we saw the tradition of how you say goodbye to your dead. And Adityanand ji to kindly address us all. Thank you, sir. जे नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क के आज के इस प्रोग्राम में दुनिया के 7 लोकतंत्र के प्रति समर्पित और सद्भावना रखने वाले यंग लीडर्स के साथ आज मुझे यहां पर संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने राज्य की जनता की ओर से और उत्तर प्रदेश शासन की ओर से In the city of Lucknow. हमारा देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें भारत के अंदर इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि यह प्राचीन काल से ही आप देखेंगे तो भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी भी रहा है। और इसलिए लोकतंत्र की इस जननी के देश के सबसे बड़े राज्य में आप सबका आगमन हुआ है। मैं आप सबका अपने राज्य की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उत्तर प्रदेश की वाराणसी यानी काशी क्षेत्र से ही देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला यह राज्य कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस राज्य में भारत के खाद्यान्न उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की होती है। 11% कृषि योग्य भूमि के साथ हम 20% खाद्यान्न उत्पादन भारत का कुल करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में भारत के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सब्जी उत्पादन के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी, दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पिछले कुछ वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, उसने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक नया विश्वास जगाया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी पूरी दुनिया के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Aware, UP is home to 250 million people and the most populous state of the country. मुझे प्रसन्नता है कि आप दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी का भ्रमण करके यहां पर आए हैं। काशी, जैसा कि आप जानते हैं, देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं।
ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की नगरी है। सृष्टि के आदि से इस नगरी की पहचान है और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में अगर आप कह सकते हैं तो काशी उनमें से एक है। यही नहीं, काशी के साथ ही दुनिया का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, वह भी भारत ने दुनिया को दिया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जापान का यंग लीडर्स भी जापान के हमारे यहां पर आए हुए हैं। जापान की स्मृतियां, भारत की स्मृतियां जापान के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध की पूरी जो भी उनके ज्ञान प्राप्ति की भूमि हो, उनकी सिद्धि प्राप्ति की भूमि हो, उनकी महापरिनिर्वाण स्थली हो, या उनकी पावन धारा के रूप में भारत और उसमें उत्तर प्रदेश की धरती महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। भारत और जापान के बीच में ये सांस्कृतिक संबंध बहुत प्राचीन है, क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म भारत से ही वहां पर गया और बुद्ध के साथ ये व्यवस्था आगे बढ़ती गई। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के साथ इन संबंधों को और मजबूती तक पहुंचाने में जो योगदान दिया, आपने वाराणसी में स्वयं जापान की स्मृतियों को देखा होगा, जहां पे रुद्राक्ष के रूप में जापान के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री आबे शिंजो की स्मृति में उन्होंने स्वयं भारत जापान सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से इसके निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। ये व्यवस्थाएं, यानी यह एक संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया दोनों देशों के साथ है ही। इंडोनेशिया से आए हुए हमारे प्रतिनिधि भी यहां पर हैं और इंडोनेशिया की रामलीला दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। मैं प्रतिवर्ष इंडोनेशिया की रामलीला को यहां पर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में आमंत्रित करता हूं और मुझे प्रसन्नता होती है कि इंडोनेशिया से आए हुए रामलीला यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के मन को मोह लेती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही प्रयास है कि दुनिया के यंग लीडर्स लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए मिलकर के कार्य करेंगे तो न केवल अपने देश का बल्कि दुनिया के अंदर हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। I am very happy that आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यह हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही जिन मूल्यों, जिन आदर्शों और जिन सिद्धांतों के लिए जाना जाता रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को ध्यान में रख करके आज G20 के दुनिया के उन सभी बड़े देशों की अध्यक्षता का अवसर भी भारत को और प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ है। जब दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों से जुड़े हुए यंग लीडर्स भारत आ रहे हैं, ICCR के द्वारा यह आयोजन अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आयोजित किए जा रहे हैं, उन स्थितियों में G20 के समिट भी भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर होने जा रहे हैं। उसका थीम भी है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर,
यानी वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव, पूरी दुनिया एक परिवार है, और उस भाव के साथ आज जब दुनिया के सभी देश मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के इन देशों ने जिन्होंने लोकतंत्र को किसी न किसी रूप में अंगीकार किया है, वह दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकता है। और खासतौर पर अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कनाडा, हंगरी, इंडोनेशिया, जापान और लिथुआनिया से आए हुए हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं उन सब का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की इस धरती पर स्वागत करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कार्य करते हुए, भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कार्य करते हुए हम लोग आम जन के साथ जिस प्रकार का एक संवाद बना करके कार्य करते हैं, उसके परिणाम देते हैं, वह इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देखने को मिला होगा। भारत की आबादी 140 करोड़ की है, 140 करोड़ की आबादी भारत में निवास करती है, और कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि 80 करोड़ लोगों को यहां पर फ्री में राशन की व्यवस्था की गई। भारत अब तक 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज अपने नागरिकों को फ्री में उपलब्ध करा चुकी है। दुनिया के 25 से अधिक देशों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध भी भारत ने करवाया है। और कोविड कालखंड में, पूरे कोविड कालखंड में प्रतिमाह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चला है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अनेक ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जो एक सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने में और उसे आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रहे हैं। योजनाएं उन लोगों के कल्याण के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भरता के और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इनमें अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो पहली बार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर संचालित हुई हैं, और हर एक नागरिक आज अगर उत्तर प्रदेश का या देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करता है, तो इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि उनके नेतृत्व में न केवल भारत एक सुरक्षित हाथों में है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए प्रत्येक नागरिक के हितों को संरक्षित करने का दायित्व स्वयं सरकार ले रही है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है कि जहां पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, विकास की योजनाओं को उसके घर तक पहुंचाने का कार्य हो रहा हो, बिना भेदभाव के उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जा रही हो, और बिना भेदभाव के जहां एक तरफ अपने तमाम प्रकार की उन सुविधाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, वहीं साथ ही साथ भारत दुनिया के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में भी दुनिया के सामने आई है। G20 के समिट भी आने वाले समय में दुनिया के अंदर भारत की इस प्राचीन ध्येय वाक्य को कि वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और मुझे विश्वास है कि दुनिया के सभी प्रतिष्ठित देशों के आप प्रतिनिधिगण आए हैं, यंग लीडर्स आए हैं, आप लोग लोकतंत्र की इन भावनाओं को, जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ ही अपनी पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उस
भाव और भावना को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं आप सबका हृदय से एक बार फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूं और ICCR के अपने प्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो काशी को और प्रदेश की राजधानी लखनऊ को इसके लिए चुना और आज यहाँ पर वे उपस्थित हुए। In the year of, thank you so much, sir. Since there are people. देखिए, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में जीते हैं। मेरा ये मानना है कि जीवन में अगर चुनौती नहीं है तो फिर आगे बढ़ने की संभावनाएं भी उतनी ही शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। हम आशावादी हैं। चुनौतियों से जूझने की हम सब के मन में एक तमन्ना होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ कार्य करते हुए प्रदेश के 25 करोड़ जनता की खुशहाली के साथ साथ उत्तर प्रदेश को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के एक बड़े अभियान को हम लोगों ने लिया है और हम अगले 5 वर्ष के अंदर उसे अचीव करेंगे और उस दिशा में हम लोगों की पूरी कार्य योजना आगे बढ़ चुकी है। हम उस कार्यक्रम को लेकर के जो अलग अलग हम लोगों ने पैरामीटर तय किए हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम अवश्य सफल होंगे।